नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एएलपी 2025 का जो एग्जाम है वो ओवर हो चुका है। ओवरऑल जो एग्जाम है वो आपका ओवर हो चुका है। तो ओवरऑल एग्जाम का लेवल क्या रहा, सेक्शन वाइज एग्जाम का लेवल क्या रहा, उसके अलावा इस बार बहुत बड़ा चेंजेस आरआरबी एएलपी के एग्जाम में देखने को मिला। तो ये चेंजेस क्या था और इसकी वजह से आपकी जो कट ऑफ है इस पे इसका क्या कुछ इंपैक्ट पड़ने वाला है, इस पे बात करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट स्टूडेंट का क्या रहा, उसके अलावा आपकी जो आंसर की है वो क्या कुछ कब तक आ सकती है, क्योंकि आंसर की के रिगार्डिंग भी स्टूडेंट को डाउट है, तो आंसर की कब तक आपको देखने को मिल जाएगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी एक रफली जो आइडिया है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कहने का मतलब ये है। उसके अलावा लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है वो कितनी क्या रही जोन वाइज, उसके अलावा कितने गुना एस्पिरेंट क्वालिफाई होंगे। कहने का मतलब ये है कि आपके दिमाग के जितने भी डाउट है उन सब का आंसर इस एक सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जाम की, तो आपका जो एग्जाम का सिलेबस था, सीबीटी 1 का जो सिलेबस था वो कुछ ऐसा था, लेकिन इस बार जो एग्जाम है वो कुछ अलग ही तरीके का पूछा गया। जो नॉर्मल आपका सिलेबस है वो ये है कि मैथ्स के 20 क्वेश्चन आने चाहिए थे और 20 नंबर इसके होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका रीजनिंग जो है 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 क्वेश्चन के। उसके अलावा साइंस जो है उसके 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 20 नंबर के। उसके अलावा जो आपकी जीएस होती है, जनरल अवेयरनेस, वो 10 क्वेश्चन आने चाहिए और 10 नंबर इसके होते हैं, ठीक है। यानी कि ओवरऑल जो पेपर आपका होता है वो 75 क्वेश्चन होते हैं और 75 नंबर का पेपर होता है। और इस तरीके से आपकी चीजें आनी चाहिए, मतलब मैथ्स के इतने 20 क्वेश्चन आने चाहिए, जीएस के आपके 25 क्वेश्चन आने चाहिए, साइंस के 20 आने चाहिए, जनरल अवेयरनेस के 10 आने चाहिए। लेकिन इस बार इन्होंने खेल कर दिया। इन्होंने खेल क्या किया है कि यहाँ पे जो जनरल अवेयरनेस है इसका मतलब आप ये मान के चलिए करंट का 1-2 क्वेश्चन देखने को मिला। उसके अलावा जीके जीएस से भी आपके 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले, साइंस से 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिले, या कहीं कहीं पे 8 से 10 भी क्वेश्चन आए, 10 से 12 भी है। लेकिन मोस्टली जो आपका रीजनिंग और मैथ्स में जहां पे 45 क्वेश्चन आने चाहिए थे, वहां पे 55 या उससे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो मैथ और रीजनिंग में मिला के पूछे गए। और कैलकुलेटिव भी था, मैथ जो था वो कैलकुलेटिव था। तो इसका इंपैक्ट डायरेक्टली आपकी कट ऑफ पे पड़ेगा और ये चीजें हर जितनी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है उन सभी में अप्लाई किया गया। यानी कि मैथ और रीजनिंग काफी ज्यादा पूछी गई, साइंस उतना ज्यादा नहीं पूछा गया, जीके जीएस और करंट अफेयर्स तो बहुत कम पूछा गया। तो इसका जो इंपैक्ट है वो आपकी कट ऑफ पे आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का जो लेवल था वो मॉडरेट था। अगर हम टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे मेंसुरेशन से क्वेश्चन थे, परसेंटेज से क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन थे, नंबर सिस्टम से थे, टाइम एंड वर्क से। उसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग इजी टू मॉडरेट लेवल की रही। पजल से क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग थी, सीरीज थी, सिलोगिज्म थी, डाटा इंटरप्रिटेशन यहाँ से क्वेश्चन थे। साइंस नॉर्मल, मतलब मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा पोर्शन नहीं था। और साइंस से जो चीजें थी वो पीसीएम, मतलब आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और आपका मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों से क्वेश्चन आपको देखने को मिले। जीके जीएस और करंट अफेयर्स बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए। ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो ओवरऑल एग्जाम का जो लेवल था वो मॉडरेट रहा। एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो अभी जो स्टूडेंट बता रहे हैं वो 50 से 55 के बीच में एवरेज जो अटेम्प्ट है वो रहा। अब आंसर की कब तक आएगी, क्या कुछ चेंजेस हुआ, वो तो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी क्या गई थी, इन सब पॉइंट पे अभी हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम का वो रहा। बाकी अगर आप जीके जीएस में और करंट में बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो मैं सिर्फ आपको 2 बुक सजेस्ट करूंगा। जीके जीएस के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान की बुक ले सकते हैं। इस बुक से, एक सिंगल बुक से आपका पूरा जीके जीएस जो है वो आपका कवर होने वाला। अगर मैं इसका इंटीरियर आपको पार्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इस तरीके से चीजों को इमेज के फॉर्म में बता के अच्छे तरीके से जो है वो चीजें एक्सप्लेन की गई है। एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं प्राचीन भारत है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे ज्योग्राफी दिखाएं तो इस तरीके से मैपिंग के थ्रू सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। तो ये बुक्स जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। कंप्लीट आपकी जीके जीएस की प्रिपरेशन कराएगी, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें। उसके अलावा जो इनकी करंट की बुक है ये वाकई में बहुत अच्छी बुक है और ये सभी एस्पिरेंट के पास होनी चाहिए। 2026-27 का कंप्लीट जो करंट अफेयर्स है वो इसमें कवर होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बुक को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि आप करंट पढ़ोगे आपको याद होगी। कलरफुल फॉर्म में सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। इस तरीके से काफी अच्छी जो बुक है वो इन्होंने क्रिएट की है। तो ये दोनों बुक्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इन दोनों बुक्स को परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में दिया हुआ है, वहां से आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। काफी अच्छी बुक्स है। अगर आप जीके जीएस में बहुत अच्छा करना चाहते हैं
तो ये 2 बुक्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। अगर हम बात करें लास्ट ईयर की कट ऑफ की, तो आप ये जोन वाइज कट ऑफ देख सकते हो और जोन वाइज वैकेंसी कितनी थी वो डाटा, जैसे कि अहमदाबाद में 937 वैकेंसी थी और यूआर कैटेगरी कट ऑफ 54.54 गई थी। ये सीबीटी 1 की कट ऑफ है जहां पे 15 गुना जो एस्पिरेंट है वो क्वालिफाई होते हैं। इस बार डिफरेंस क्या है, पिछली बार जो वैकेंसी थी वो 18,799 थी, इस बार जो वैकेंसी है वो 9,970, यानी कि जस्ट हाफ हो गई है। 15 गुना बच्चे क्वालिफाई होंगे, यानी कि 1,49,550 जो एस्पिरेंट है वो ओवरऑल इस बार क्वालिफाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप ये मान के चलिए जो इस बार पैटर्न चेंज किया है कि मैथ रीजनिंग बहुत ज्यादा पूछिए, तो इसकी वजह से आप ये मान के चलिए कि कट ऑफ पे कहीं ना कहीं लगाम लगेगी, क्योंकि स्टूडेंट को जो मतलब पेपर था वो कैलकुलेटेड था। उस वजह से क्या है कि यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा नहीं था, इस वजह से जो स्टूडेंट थे वो बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन है वो नहीं अटेम्प्ट कर पाए। तो इसका इंपैक्ट आपको कट ऑफ पे देखने को मिलेगा। बाकी जिनकी मैथ और रीजनिंग अच्छी होगी उनको इसका जाहिर सी बात है वेटेज भी मिलेगा। उसके अलावा अजमेर की आप देख सकते हैं 54.33 कट ऑफ है, बेंगलुरु की आपकी 58 कट ऑफ है। उसके अलावा अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो मुंबई में आपकी, यहाँ पे मुजफ्फरपुर में वैकेंसी भी कम है और यहाँ पे 72.08 कट ऑफ गई थी। उसके अलावा पटना में भी 38 वैकेंसी थी, यूआर की कट ऑफ 67.59 है। बाकी अदर कैटेगरीज का भी आप देख सकते हैं, जैसे कि एससी की कट ऑफ सिर्फ 36 गई है, एसटी की कट ऑफ 28 गई है, ठीक है। तो ये कट ऑफ थी। तो इस बार भी आपको कट ऑफ का जो सिनेरियो है वो कुछ ऐसा ही दिख सकता है, यानी कि यूआर कैटेगरी कट ऑफ 50 से 55 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। बाकी अदर कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इससे कम ही आपकी रहेगी। बाकी कट ऑफ का सही से एनालिसिस हम तब करेंगे जब आपकी आंसर की आएगी। ये मैं रफली आपको आइडिया दे रहा हूं कि आपकी इस बार जो कट ऑफ है वो यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 50 से 55 के बीच में लाई कर सकती है। ऐसे ही ओबीसी की 5 नंबर आप कम कर लो, एससी एसटी उससे भी आपकी डाउन जाएगी, ठीक है। बाकी जब आंसर की आएगी तो चीजें अच्छे तरीके से क्लियर होंगी, कट ऑफ कितनी क्या रहेगी। बाकी आंसर की अभी कब तक आ सकती है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा आप सभी के लिए एक और गुड न्यूज है कि हमने आपको कंप्लीट जो रैंक कैलकुलेटर है वो दे दिया। जैसे कि अभी ग्रुप डी की आंसर की आई है तो यहाँ पे अपनी जो आंसर की है वो चेक कर सकते हैं। आपका कंप्लीट स्कोर कार्ड आएगा, कंप्लीट रैंक आएगी। और उसके अलावा यहाँ पे हमने क्या किया कि फेक एंट्रीज, मल्टीपल जो एंट्रीज हैं उनको, उन पे हमने काम किया और यहाँ पे आपका यूनिक जो डाटा और यूनिक जो रैंक है वो दिखाएगा। तो इस पे आप लोग अपनी ग्रुप डी की भी रैंक जरूर चेक करिए। उसके अलावा यहाँ पे जब आरआरबी एलपी की आंसर की आएगी तो यहाँ पर अपनी जो रैंक है वो जरूर चेक करना। जो इस वेबसाइट का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। और इसके अलावा हमने इसको इतना सिंपल बनाया कि आप इस पे जब क्लिक करोगे तो सिंपली यहाँ पे अपना आंसर की का यूआरएल डालना और कैलकुलेट आपको स्कोर पे क्लिक करना है, आपका कंप्लीट जो स्कोर कार्ड है वो दिखा देगा, ठीक है। और फिर इसका डाटा भी हम मतलब जब हमारे पास अच्छा खासा डाटा आ जाता है तो हम उसको पब्लिश भी करते हैं अपने टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें आंसर की जो है वो आपकी कब तक आ सकती है, तो ये आंसर की का कुछ आपका आरआरबी का ट्रैक रिकॉर्ड है, इससे आप समझ सकते हो कि आंसर की आने में कितना टाइम लगेगा। जैसे कि अगर हम बात करें आरआरबी एएलपी की तो इसका एग्जाम 25 तारीख से लेकर के 25 से 19 नवंबर तक हुआ और आंसर की इसकी 5 दिसंबर को आ गई थी, यानी कि 6 दिन के अंदर यहाँ पे आंसर की रिलीज हो गई थी। आरआरबी टेक्नीशियन की बात करें तो 19 से 30 दिसंबर तक एग्जाम चला और आंसर की 6 जनवरी को आई, यानी कि 6 दिन के अंदर यहाँ पर भी आंसर की आ गई थी। आरआरबी जेई की बात करें तो 16 से 18 दिसंबर तक एग्जाम चला और 23 दिसंबर को इसकी आंसर की आई थी, यानी कि 5 दिन के अंदर आंसर की आ गई। आरआरबी कांस्टेबल की, आरपीएफ अगर कांस्टेबल की बात करें तो 2 से लेकर के 20 मार्च तक एग्जाम चला और 24 मार्च को आंसर की रेलवे ने दे दी। तो यहाँ पे 4 दिन में ही आपकी 4 दिन के अंदर आंसर की आ गई। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की बात करें जो पुरानी वैकेंसी थी, इसका 5 तारीख से 24 जून तक एग्जाम चला और आंसर की इसकी 1 जुलाई को आ गई थी, यानी कि 8 दिन के अंदर आंसर की यहाँ पे रिलीज हो गई। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो 7 अगस्त से 9 सितंबर तक एग्जाम चला और 15 सितंबर को आंसर की आ गई, यानी कि 6 दिन के अंदर यहाँ पे आंसर की आ गई। उसके अलावा अभी लेटेस्ट में ग्रुप डी का एग्जाम आपको पता है कि 27 नवंबर से लेकर के 10 फरवरी तक चला और इसकी जो आंसर की है वो 17 फरवरी को यहाँ पे रिलीज कर दी गई, यानी कि 7 दिन के अंदर आंसर की यहाँ पे आ गई। तो आप देख रहे हैं कि मैक्स से मैक्स 7 से 8 दिन लगते हैं, बाकी 4 दिन में, मिनिमम 4 दिन में भी आंसर की आ जाती है। तो आप ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम 13 तारीख से लेकर के 18 फरवरी तक चला है, तो 25 फरवरी तक आपकी जो आंसर की है वो किसी भी कंडीशन में आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी जैसे आंसर की आएगी मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूंगा। रेलवे जो है बाकायदा नोटिस जारी करती है कि इस दिन आंसर की आएगी और इतने बजे आप देख पाएंगे। रेलवे में कंफ्यूजन जैसी चीज यहाँ पे नहीं रहती। तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी आपके दिमाग में डाउट है वो सारे क्लियर हो पाएंगे। बाकी अगर आप जीके जीएस
अपनी बेहतर करना चाहते हैं तो ये 2 बुक्स आप अरिहंत पब्लिकेशन की परचेज कर सकते हैं। एक तो है आपकी सामान्य ज्ञान की बुक, उसके अलावा दूसरी जो है वो करंट अफेयर्स की बुक है। इन दोनों बुक्स को परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।